हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स ब्राउज़र यूट्यूब चैनल। एलसीएम और एचसीएफ का जो सीरीज हम लोगों का चल रहा है उसी के अंतर्गत ये अगला वीडियो है और यहाँ पर भी हम लोग क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन का लेवल पिछले वीडियो से थोड़ा सा ऊपर रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आपको मिलता रहे। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो अगर इस तरह के नंबर का एचसीएफ निकालना हो तो हमें क्या करना है कि ये जो दोनों पावर दिया हुआ है इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो 17 और 15 इन दोनों का एचसीएफ 1 होगा, क्योंकि 1 के अलावा कोई भी नंबर से ये दोनों नंबर डिवाइड नहीं होगा। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 टू द पावर 1 माइनस 1। हमेशा आंसर जो है इसी फॉर्मेट में होगा, लेकिन यहाँ पर जो पावर होगा वो इन दोनों पावर का एचसीएफ हो जाएगा। तो 8 टू द पावर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 7 मेरा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट, यहाँ पर भी इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 7 और 9 का एचसीएफ निकालेंगे। तो 7 और 9 का भी एचसीएफ एक ही होगा, क्योंकि और किसी भी नंबर से ये दोनों डिवाइड नहीं होगा। तो जो मेरा आंसर होगा वो हो जाएगा 3 टू द पावर 1 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 2, डी ऑप्शन। केवल क्या करना है कि यहाँ पर जो पावर होगा वो इन दोनों पावर का एचसीएफ होगा, बाकी आंसर इसी फॉर्मेट में होगा। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद है, यहाँ पर भी देखिए सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर भी इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। तो आंसर में क्या हो जाएगा, 2 का कोई पावर होगा और माइनस 1 होगा, और ये पावर क्या होगा, तो इन दोनों पावर का एचसीएफ होगा। तो 8 और 10 इन दोनों का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो 2 आएगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा 2 का पावर 2 और माइनस 1। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो 3 मेरा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसके बाद है ये, यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है। तो हम ये जो दोनों पावर है 6 और 9 इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। तो 6 और 9 का जब एचसीएफ निकालेंगे तो ये 3 आएगा, क्योंकि 3 सबसे बड़ा नंबर है जो इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा 3 टू द पावर 3 माइनस 1, मतलब 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। इसके बाद है ये 65 और 117 इन दोनों का एचसीएफ अगर ये है तो m का वैल्यू क्या होगा। तो 65 और 117 का जब एचसीएफ हम लोग निकालेंगे तो ये 13 आएगा, क्योंकि 13 से कोई बड़ा नंबर से ये दोनों डिवाइड नहीं होगा। तो इन दोनों का एचसीएफ 13 आ गया, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन दोनों का जो एचसीएफ है वो 65m माइनस 117 है ना। तो ये जो वैल्यू होगा वो इसके बराबर होगा। तो जब इसको आप सोल्व कर रहे होंगे तो ये आएगा 65m इज इक्वल टू 130। तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो m का जो वैल्यू आएगा वो 2 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि 92 और 115 का एचसीएफ अगर इतना है तो x का वैल्यू क्या होगा। तो सेम क्वेश्चन है, अगर आप 92 और 115 का एचसीएफ निकालेंगे तो ये 23 आएगा, क्योंकि 23 से दोनों डिवाइड है ना। तो यहाँ पर एचसीएफ 23 आएगा, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो एचसीएफ है वो 9x माइनस 4 है ना। इसका मतलब 9x माइनस 4 जो है वो 23 के बराबर होगा। तो 9x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ये इधर आके जुट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा है ना। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, यदि 155 और 248 का एचसीएफ 2x माइनस 5 के 28.57% से 3 अधिक है तो 2x का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर हम 155 और 248 का एचसीएफ निकालें तो क्या हो सकता है। तो बड़ा नंबर है, डिफरेंट मेथड से निकाल लेते हैं। तो इन दोनों में कितना का डिफरेंट है, 8 माइनस 5 3 और 24 माइनस 59 93 का डिफरेंट है। लेकिन 93 एचसीएफ नहीं होगा, क्योंकि 93 से 155 डिवाइड नहीं होगा। तो आप 93 के टुकड़े करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 31। तो 31 से दोनों डिवाइड हो रहा है क्या, तो देखिए 31 से 155 और 248 दोनों ही डिवाइड है। तो इन दोनों नंबर का एचसीएफ 31 हो जाएगा। तो मेरा एचसीएफ निकल करके आया 31। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो एचसीएफ है वो 2x माइनस 5 के इतना परसेंट से 3 अधिक है। तो यहाँ से अगर एचसीएफ निकालें तो क्या हो जाएगा। अच्छा देखिए 28.57 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा ये हो जाएगा कितना, 2/7, क्योंकि 1/7 का मतलब होता है इसका आधा 14.28%। तो ये हो जाएगा 2/7। तो इसको आप लिख सकते हैं 2x माइनस 5
और इसका अगर 2/7 निकालेंगे तो इतना परसेंट निकल जाएगा, और करा इससे भी 3 ज़्यादा है तो 3 और बढ़ा देंगे, है ना, तो ये आ जाएगा HCF। तो ये दोनों बराबर होगा क्योंकि ये भी HCF है और ये भी HCF है। तो अब इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको अगर सोल्व करें तो 2x-5 इसका 2/7 और 3 को इधर लेके माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 28। तो इसको 2 बार में काट भी सकते हैं, 14 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x-5 इज इक्वल टू, अब 7 को इसमें इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 98। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इधर जा करके ऐड हो जाएगा, है ना, तो 98 + 5 हो जाएगा 103। तो देखिए 2x का ही वैल्यू हमें पूछ रहा था, तो 2x का वैल्यू क्या आ जाएगा 103। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ये बोल रहा है कि किसी व्यापारी को 45 मीटर, 54 मीटर और 81 मीटर लंबे लकड़ी के 3 तख्तों में से बड़े बराबर माप के कितने तख्ते मिल सकते हैं। तो देखिए बड़े से बड़े माप बोल रहा है, इसका मतलब इन तीनों का HCF निकालना पड़ेगा। तो अगर इन तीनों का HCF निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 9 से ये तीनों डिवाइड हो रहा है और 9 से बड़ा कोई नंबर से तीनों डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब है कि जो बड़ा से बड़ा माप होगा वो 9 मीटर का होगा। तो अब 9 मीटर से अगर 45 मीटर को मापेंगे तो कितना बार में मापेंगे, तो 45/9, है ना, और 54 को अगर मापेंगे तो 54/9, और 81 को मापेंगे तो 81/9। तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो टोटल कितना बार में मापेंगे, तो 5 और 6 11, 11 और 9 20। तो 20 बार में टोटल मापेंगे। तो 20 मेरा आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि 1 से 10 तक की सभी प्राकृत संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन है। ये क्वेश्चन यूपी टेट में नवंबर 2018 में पूछा गया है। हमें 1 से 10 तक के सभी संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या निकालना है। तो वो संख्या क्या होगा, 1 से 10 तक के सभी संख्याओं का एलसीएम होगा। तो देखिए इतना बड़ा एलसीएम निकालने में टाइम लगेगा, तो अच्छा ये होगा यहाँ पर कि ऑप्शन से चेक कर लें। तो अगर ऑप्शन से चेक करें तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। 1 से 10 तक के सभी संख्या से भाग जाना चाहिए। तो 50 भी नहीं होगा, इसमें भी 3 का नहीं भाग जा रहा है। 100 भी नहीं होगा क्योंकि 100 में भी 3 का भाग नहीं जा रहा है। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, इसमें 1 से 10 तक के सभी संख्याओं से भाग जाएगा, है ना। तो यही एलसीएम हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 3, 4 और 5 के अनुपात वाली 3 संख्याओं का एलसीएम 2400 है, तो एचसीएफ क्या होगा। और ये क्वेश्चन भी आरआरबी जेई में 2019 में पूछा गया है। तो हम आपको कॉन्सेप्ट में बताए थे कि रेशियो का जो गुणनफल होता है उसमें अगर एचसीएफ को गुना कर देते हैं तो एलसीएम आ जाता है ना। तो यहाँ पर अगर इन रेशियो को गुना करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 4 × 5, है ना। और इसमें अगर एचसीएफ को भी गुना कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। तो एचसीएफ मान लेते हैं इसका एच है, तो इसको इसमें गुना करेंगे तो ये 2400 के बराबर आ जाएगा, है ना। तो इसको सोल्व कर दिए तो एचसीएफ निकल जाएगा। तो देखिए ये 4 तिया 12 पचे 60 हो रहा है, तो 60 से इसको काटेंगे तो 40 बार में कट जाएगा। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इन दोनों का एचसीएफ अगर x - k है तो k का वैल्यू क्या होगा। और ये क्वेश्चन सीडीएस 2021 में पूछा गया है, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो अगर x - k इन दोनों का एचसीएफ है तो x - k इसको भी डिवाइड करेगा और x - k इसको भी डिवाइड करेगा। तो x का वैल्यू k इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। मतलब अगर x के जगह में k बैठा दें इन दोनों इक्वेशन में तो वैल्यू 0 आ जाएगा। तो अगर ऐसा करें तो x के जगह में k अगर इस इक्वेशन में बैठावें तो क्या हो जाएगा, ये k² हो जाएगा और प्लस a × k हो जाएगा और प्लस b, और इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, है ना। अब इस इक्वेशन में अगर x के जगह में k बैठावें तो ये हो जाएगा आपका k² प्लस ck और प्लस d, और ये भी 0 के बराबर आएगा। अब इन दोनों को सोल्व करना है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों को घटा देते हैं। पहला इक्वेशन में दूसरा इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा k कॉमन लेंगे तो बचेगा a - c, और इन दोनों को अगर इधर भेज दें तो इधर b प्लस में है d माइनस में है, तो इधर d प्लस में हो जाएगा और b माइनस में हो जाएगा। तो k = क्या हो जाएगा, k = हो जाएगा d - b और a - c इधर आके भाग दे देगा तो a - c हो जाएगा। तो d - b अपॉन a - c ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो कौन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन तीनों का एलसीएम निकालना है और ये क्वेश्चन सीडीएस 2019 में पूछा गया है ना। तो अगर ध्यान से देखें तो ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है ये x+1 का होल क्यूब लिखा हुआ है ना। और यहाँ पर अगर इसका फैक्टर करें तो यहाँ देखिए 5x को लिख सकते हैं 4x और प्लस x, है ना। मतलब 4 और 1 में इसको तोड़ सकते हैं। तो देखिए 4 में 1 गुना करेंगे 4 हो जाएगा और 4 1 5 भी हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन का अगर फैक्टर करें इसका, तो आप इसको लिख सकते हैं x+1 और x+4 लिख सकते हैं, है ना। तो अगर इन दोनों का केवल HCF निकालें तो देख सकते हैं कि x+1 आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर केवल x+1 है, भले ही यहाँ x+1 का होल क्यूब है, तो x+1 ही आएगा मेरा आंसर में। तो सबसे पहले अगर ऑप्शन को गौर करें तो देखिए यहाँ x+1 का होल क्यूब है तो नहीं होगा, यहाँ x+4 है नहीं होगा, यहाँ पर x+1 का होल स्क्वायर है तो ये भी नहीं होगा, x+1 यहाँ है तो यही मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लग रहा होगा कि ये वाला पार्ट कहाँ से आया, तो ये वाला आया होगा ये वाला इक्वेशन से। तो इसको तो हम लोग सोल्व ही नहीं किए, हम केवल इन दोनों से आंसर पता लगा लिए, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन भी देखिए सीडीएस 2020 का पूछा हुआ है। कह रहा इन दोनों का HCF अगर x+k है तो k का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर फिर से वही करेंगे, अगर x+k इन दोनों का HCF है तो x+k इसको भी डिवाइड करेगा और x+k इसको भी डिवाइड करेगा। तो अगर हम x = -k इन दोनों इक्वेशन में बैठाएंगे तो दोनों का वैल्यू 0 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर x +k रहेगा तो k जो है माइनस में बैठाना है और x -k रहेगा तो k प्लस में बैठाना है ना। तो अगर यहाँ पर x = -k इन दोनों इक्वेशन में बैठाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अगर x का वैल्यू यहाँ पर -k बैठावें तो ये -k का स्क्वायर होगा, तो -k का स्क्वायर हो जाएगा +k², है ना। यहाँ पर देखिए 5 × -k होगा तो -5k हो जाएगा और ये +6 हो जाएगा और इसके बराबर में 0 आएगा, है ना। अब यहाँ पर अगर बैठावें x का वैल्यू -k तो यहाँ पर भी देखिए -k का स्क्वायर होगा तो प्लस में हो जाएगा k² और यहाँ पर -k बैठाएंगे तो -8k हो जाएगा और +15 = 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो अगर दोनों को माइनस कर दें तो ये दोनों कट जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 8k में 5k माइनस हो जाएगा तो बचेगा 3k और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -9 हो जाएगा = 0। तो 3k = 9 हो जाएगा तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 मेरा आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम उसके HCF का 28 गुना है। मतलब अगर HCF x होगा तो एलसीएम 28x हो जाएगा और कह रहा है एलसीएम और HCF का जोगफल 1740 है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1740 आ जाएगा। मतलब ये आ जाएगा 29x = 1740। तो देखिए 29 × 6 174 होता है तो ये 60 बार में कट जाएगा। तो x का वैल्यू 60 आ गया, इसका मतलब मेरा HCF हो जाएगा 60, है ना। HCF ही तो 60 था और LCM क्या हो जाएगा, इसका 28 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर HCF मेरा आ जाएगा 60 और LCM क्या हो जाएगा 60 × 28। तो ये HCF आ गया और ये LCM आ गया। तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा ये दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। तो एक संख्या इसमें बोल रहा है कि 240 है ना, और दूसरा संख्या पूछ रहा है तो दूसरा संख्या हमको निकाल लेना है। तो अब इसको अगर सोल्व करें तो यहाँ पर देखिए ये 4 बार में कट जाएगा और फिर ये 7 बार में कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा 60 × 7 तो 420 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या 420 हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में टोटल 24 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था और अगले वीडियो में हम और भी डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस को करेंगे।